देश भर के लाखों कर्मचारी, पेंशनधारक और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए सीनियर जंक्शन के साथ। मैं हूं आपका साथी आकाश शर्मा और यहां आपको मिलती है हर अपडेट बिल्कुल आसान भाषा में और पूरे तथ्यों के साथ। अगर आप चाहते हैं पेंशन, डीए, एरियर, वेतन आयोग और सरकारी योजनाओं की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय की हर बड़ी अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। आपका एक सब्सक्राइब आपको हर सही जानकारी से जोड़े रखेगा, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और हर नई खबर सबसे पहले पाएं। जुड़े रहिए सीनियर जंक्शन के साथ, जहां मिलती है भरोसेमंद और सटीक जानकारी सबसे पहले। 21 मई 2024 को केंद्र सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 22 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस समय महंगाई राहत के एरियर, स्पर्श के भुगतान, ग्रेचुटी रिवीजन, लीव इनकैशमेंट, जुलाई 2022 के संभावित डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हजारों पेंशन धारकों के मन में यह सवाल चल रहा था कि आखिर उनके खाते में आया एरियर कुछ रुपए कम क्यों है। किसी ने कहा कि उन्हें 2 रुपए कम मिले, किसी ने कहा 3 रुपए कम आए, तो कई लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि कहीं स्पर्श ने कटौती तो नहीं कर दी। लेकिन अब इस पूरे मामले की सही और स्पष्ट जानकारी सामने आ चुकी है और हर पेंशन धारक को इसे ध्यान से समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो। सरकार की ओर से हाल ही में डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी लागू की गई थी। इसके बाद 4 महीने का एरियर भी जारी किया गया। जैसे ही लोगों के खातों में राशि पहुंची, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर फोन कॉल तक सवालों की बाढ़ आ गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग कैलकुलेशन को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। यही कारण है कि उन्हें लगने लगा कि भुगतान कम हुआ है। अब इसे आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी पेंशन धारक की बेसिक पेंशन 950 रुपए है। यदि आप सीधे इस राशि का 2% निकालते हैं तो रकम लगभग 5 रुपए आती है। कई लोग यही गलती कर देते हैं कि वे इसे राउंड ऑफ करके 7 रुपए मान लेते हैं और फिर 4 महीने से गुणा करके 230 रुपए की उम्मीद करने लगते हैं, जबकि वास्तविक कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होती। असल प्रक्रिया में पहले पुराने 25% डीआर की राशि निकाली जाती है और फिर नए 600 डीआर की राशि निकाली जाती है और दोनों के बीच का अंतर ही वास्तविक निकाली जाती है। और वो फिर ईयर होता है। पुराने भुगतान में भी राउंड ऑफ पहले से लागू था और नए भुगतान में भी राउंड ऑफ किया गया। इसी को सातवां रुपए बनता है, शास्त्रवॉइन नहीं। जब 792 रुपए को 4 महीने से गुणा किया गया तो कुल राशि 268 रुपए बनी। इसलिए यहां किस प्रकार की कटौती नहीं और सरकार या स्पर्श की कोई गलती की गई है। यह केवल राउंड ऑफ कैलकुलेशन का अंतर है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं है। इसलिए किसी भी पेंशन धारक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान पूरी सही सभी की किया गया है। क्योंकि पेंशन पूरी तरह सही तरीके से लिए एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी डीजे बढ़ता है तो उसका असर केवल सैलरी और पेंशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर वे कर्मचारी जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान रिटायरमेंट लिया है, उन्हें अपने रिकॉर्ड जरूर चेक करने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कर्मचारी पहले रिटायर हो जाते हैं और डीए की घोषणा बाद में होती है। शुरुआत में उनकी ग्रेच्युटी पुराने डीए प्रतिशत के आधार पर जारी कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही नया डीए लागू होता है, उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट दोबारा रिवाइज होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ और उस समय डीए 5% था, तो उसकी ग्रेच्युटी भी उसी हिसाब से बनी होगी। लेकिन बाद सरकार ने जनवरी 2024 से डीए 100% लागू कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी दोबारा कैलकुलेट होगी और जो अंतर बनेगा उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। कई मामलों में यह अंतर हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेच्युटी का भुगतान तो अधिकतर मामलों में ग्रेच्युटी का हो जाता है, लेकिन लीव इनकैशमेंट का रिवीजन कई बार छूट जाता है। इसलिए जिन कर्मचारियों ने इन महीनों में रिटायरमेंट लिया है, उन्हें अपने पीपीओ, बैंक रिकॉर्ड और विभागीय भुगतान का मिलान जरूर करना चाहिए। यदि बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं मिला हुए, आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि यह आपका अधिकार है। इस समय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे ज्यादा उत्साह जुलाई 24 में संभावित महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर देखने को मिल रहा है। शुरुआती आंकड़ों ने उम्मीद जजा है जी और ने उम्मीद जगा दी है कि इस बार डीआर में पूरे 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो पिछले कई वर्षों में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी। केंद्र सरकार हर साल 2 बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। जनवरी 2025 का संशोधन पहले ही लागू हो चुका है और 2% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 4% तक पहुंच चुका है।
अब सभी की नजर जुलाई 2065 पर टिकी हुई है। जनवरी या फरवरी और मार्च 2 के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 20% तक पहुंचने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं। यदि इन 3 महीनों में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में थोड़ी भी बढ़ोतरी बनी रहती है, तो जुलाई 2008 से डीए और डीआर में पूरे 4% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। पिछले कई वर्षों से डीए केवल 2 या 3% ही बढ़ रहा था। इसलिए इस बार की संभावित बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। यही कारण है कि इस समय लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार महंगाई भत्ते से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आप भी ऐसी की हर जरूरी समय पर पाना चाहते ही हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए, अब चर्चा करते हैं आठवें वेतन आयोग समझ की आपसे जुड़ी सबसे बड़ी मांगों की। चर्चा करते हैं। आठवें वेतन आयोग की समिति सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए हैं। सबसे बड़ी मांग एडिशनल पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर की गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन अब यह मांग उठाई जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से होनी चाहिए। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि ब्याह है कि भारत में औसत आयु लगभग समदऊ से समदूची वर्ष के बीच है। ऐसे में 80 वर्ष के बाद अतिरिक्त लाभ देना व्यावहारिक नहीं माना जा रहा। मांग की 5 वर्ष की आयु पर बेसिक पेंशन में 500% की वृद्धि की जाए। 60 वर्ष पर 10%, 5 वर्ष पर 50% और 80 वर्ष पर 22% की वृद्धि लागू की जाए। इसके बाद यह बढ़ोतरी क्रम से आगे भी जारी रखी जाए और 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन धारक को 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। यह प्रस्ताव अब चर्चा का विषय बन चुका है और लाखों पेंशन धारकों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला आयोग और केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन इस मांग ने बुजुर्ग पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जरूर पैदा कर दी है। इसी बीच जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा की ओर से भी 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 1 जनवरी 2024 से मासगु माना जाएगा, लेकिन वास्तविक भुगतान संभवतः जनवरी 2038 से शुरू होगा। इसका कारण यह बताया गया है कि सरकार और आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में अब पर्याप्त समय लगेगा। यानी फिलहाल कर्मचारियों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि यदि भुगतान 2038 से शुरू होता है, तो भी पूरी गणना 1 जनवरी 2086 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लगभग 2 वर्षों का एरियर भी मिलेगा, जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी तक बढ़कर दी जा रही है। उसे समायोजित करने के बाद शेष अंतर की राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों के बीच यह उम्मीद लगातार मजबूत हो रही है कि आने वाले समय में सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही है। कई कर्मचारी संगठनों की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर 3 से कम स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही दूसरी तरफ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय की ओर से भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष रूप से डिजिटल रिकॉर्ड, पेंशन सत्यापन और बैंक खाते की अपडेट प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। सभी पेंशन धारकों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर अपने बैंक रिकॉर्ड, आधार लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति चेक करते रहें, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां केवल रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण पेंशन भुगतान में जा रही है। साथ ही यह विभागीय स्तर पर भी लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही एएफटी यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी चर्चा में बने हुए हैं। इन फैसलों में साफ कहा गया है कि यदि किसी पेंशन धारक को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वह संबंधित विभाग के खिलाफ अपील कर सकता है। कई मामलों में कोर्ट ने पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश दिए हैं। यही कारण है कि अब पेंशन धारकों को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है। यदि आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, पेंशन अपडेट नहीं हुई है या एरियर भुगतान लंबित है, तो उसे नजरअंदाज ना करें। समय रहते संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज करना जरूरी है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि कर्मचारी और पेंशन धारक किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की अधूरी और गलत जानकारी तेजी से फैलती है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई लोग बिना पूरी कैलकुलेशन समझे ही ये मान लेते हैं कि उनका पैसा काट लिया गया है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। इसलिए हर भुगतान का विवरण ध्यान से देखें। अपनी बेसिक पेंशन के अनुसार कैलकुलेशन समझे और यदि कोई वास्तविक समस्या दिखाई देती है
तभी विभाग से संपर्क करें। लगातार सही जानकारी से जुड़े रहना इस समय बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी पेंशन, एरियर, डीए, वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ महीने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जुलाई 2086 का डीए, 8वें वेतन आयोग की तैयारी, एडिशनल पेंशन की नई मांगे और संभावित एरियर भुगतान आने वाले समय में करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। यही कारण है कि हर नई सूचना पर लोगों की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर को लेकर सकारात्मक फैसला आता है, तो बेसिक सैलरी और पेंशन में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की कुल आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। पेंशन धारकों के लिए भी यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त पेंशन, डीआर और एरियर को लेकर कई बड़े निर्णय आने वाले समय में ली जा सकते हैं। बहुत से लोग यह चाहते हैं क्या भविष्य में स्पष्ट प्रणाली में और सुधार किए जाएंगे। जानकारी के आना, सरकार लगातार डिजिटल पेंशन सिस्टम को मत पर काम कर रही है, ताकि भुगतान में पारदर्शिता बनी रहा और पेंशन धारकों बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। हाल समय में कई प्रक्रियाओं को और आसान बनाया जा सकता है, जिससे शिकायतों की संख्या कम हो सके है। फिलहाल जिन लोगों को मैनिपुलेशन समझनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच इस समय एक सकारात्मक दिखाई दे रहा है, एक सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वर्षों में सैलरी और पेंशन दोनों में अच्छा का सुधार हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और आयोगों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल जो संकेत सामने आ रहे हैं वे उम्मीद बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हर कर्मचारी और पेंशन धारक को अपने रिकॉर्ड अपडेट रखने चाहिए, विभागीय आदेशों पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अधूरी जानकारी से बचना चाहिए। आने वाले समय में जो भी बड़े फैसले होंगे, उनका सीधा करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ऐसी जरूरी सरकारी कर्मचारी और पेंशन अपडेट नियमित रूप से पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी भी एरियर, डीए, पेंशन रिवीजन या वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। लगातार सही और स्पष्ट जानकारी ही आपको नुकसान से बचा सकती है। आने वाले महीनों में जुलाई डीए के आंकड़े, वेतन आयोग की प्रगति और पेंशन नियमों से जुड़े कई नए अपडेट सामने आ सकते हैं। इसलिए हर जानकारी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि डीआर एरियर किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है, और जिन लोगों को भ्रम था उन्हें अब कैलकुलेशन समझ में आ चुका है। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों और लिए ग्रेचुटी और लीव विशेष संभावित रिवीजन भी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। वहीं जुलाई 2020 में संभावित 4% डीए बढ़ोतरी ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है। अब सभी की नजर 8वें वेतन आयोग का पर टिकी हुई है, जिससे आने वाले समय में बड़े आर्थिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसी उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कई महत्वपूर्ण फैसलों का इंतजार रहेगा। आप भी अपने सभी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और पेंशन विवरण समय पर चेक करते रहें, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें। सही जानकारी और जागरूकता ही आपको भविष्य में किसी प्रकार के नुकसान से बचा सकती है। आगे भी ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर मिलती रहे, इसके लिए जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।